हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद लुकमान का। आपके लिए मैं प्रश्नावली 3.1 एक्सरसाइज करा रहा हूं, जिसमें मैंने पिछली वीडियो में 3.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन के दोनों पार्ट, दूसरे क्वेश्चन के तीनों पार्ट और तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कराया था। आज हम तीसरे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट से पढ़ाना शुरू करूंगा। स्टार्ट नाउ। तीसरे का सेकंड, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। इसे कैसे लिखेंगे बताया था आपको। 2x माइनस 3y, 8 को इधर ले आए, इक्वल टू 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू माइनस 3, c1 इक्वल टू माइनस 8। दूसरी इक्वेशन लिखी मैंने, आपके समीकरण लिखा 4x माइनस 6y बराबर 9। 4x माइनस 6y बराबर 9। इसको आपके 9 को इधर लाएंगे, प्लस का माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू माइनस 6, c2 इक्वल टू माइनस 9। अब आप a1 अपॉन a2, a1 का मान 2, a2 का मान 4 बराबर 1/2। b1 अपॉन b2, b1 का मान माइनस 3, b2 का मान माइनस 6 इक्वल टू 1/2। c1 अपॉन c2, c1 का मान माइनस 8, c2 का मान माइनस 9 इक्वल टू 8/9। तो ऊपर से a1, ये अनुपात देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है। अब ये समांतर रेखाएं, इसमें कैसा आएगा, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं का मतलब होता कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो असंगत। रेखिक समीकरण युग्म, रेखिक समीकरण युग्म कि हमने ग्राफ में पहले पढ़ा चुके हैं आपको। रेखिक समीकरण युग्म असंगत है। असंगत है, इसका कोई हल नहीं होगा, समांतर रेखाएं होंगी निकलती। ठीक है। तीसरे का तीसरा पार्ट, थ्री बाई 2x प्लस 5/3y 5/3y इक्वल टू 7। 7 को इधर लाए, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a1 इक्वल टू 3/2, b1 इक्वल टू 5/3, c1 इक्वल टू माइनस 7। दूसरा समीकरण लिखा आपने 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a2 इक्वल टू 9, b2 इक्वल टू माइनस 10, c2 इक्वल टू माइनस 14। अब आप अनुपात निकालेंगे a1 अपॉन a2। a1 का मान 3/2,
A2 का मान 9, ऊपर का हाथ नीचे आएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1/6 B1 अपॉन B2, B1 का मान 5/3, B2 का मान -10, 5, 3 नीचे आया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, -1/6, -1/6, बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो आप यहां देख सकते हैं A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। जब बराबर नहीं है तो आपको मालूम है एक ही हल होगा, यूनिक हल होगा, और दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, इसका मतलब संगत। जब हल है तो संगत। रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म संगत है, संगत है। चलिए चौथा क्वेश्चन, तीसरे का चौथा, समीकरण आपको दिया 5x - 3y, 5x - 3y इक्वल टू 11, 5x - 3y - 11 इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू -11। दूसरा समीकरण लिखा आपने -10x प्लस 6y इक्वल टू -12, 22, -10x प्लस 6y, माइनस को इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा 22 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a2 बराबर -10, b2 बराबर 6, c2 इक्वल टू 22। अब आप अनुपात निकालेंगे a1 अपॉन a2, a1 वैल्यू 5, a2 वैल्यू -10, 5 कम 5, 5 दूनी 10, -1/2, b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू 6, -1/2, c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू -11, c2 की वैल्यू 22, -1/2। तीनों रेशियो हमारे बराबर आ रहे हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब ये दोनों रेखा एक के ऊपर एक लदी होंगी, संपाती। और संपाती के लिए मैंने क्या बताया था, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब हल होंगे तो संगत। रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म संगत है। पांचवा क्वेश्चन, समझ में आ रहा होगा बेटा, बहुत बारीकी से पढ़ा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है। सफर लंबा है हम लोगों का, जब तक किसी पक्की आपके मुकाम पर ना पहुंच पाए, मंजिल को ना पा लें, टारगेट को ना छू लें, लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लें, तब तक हमारे साथ आपको चलना है। ना हींग लगेगी तुम्हारी, ना फिटकरी लगेगी, रंग चोखा होगा।
चलो बेटा पांचवा क्वेश्चन, तीसरे का पांचवा। 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a1 इक्वल टू 4/3, b1 इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू -8। दूसरा समीकरण लिखा आपने 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 3, c2 इक्वल टू -12। अब अनुपात निकालेंगे a1 अपॉन a2। a1 का मान 4/3, a2 का मान 2, ऊपर का हाथ नीचे आया, 2 से काटा 2/3। b1 अपॉन b2, b1 का मान 2, b2 का मान 3, c1 अपॉन c2, c1 का मान -8, c2 का मान -12, माइनस कट गया, 4 से काटा 2/3। चलिए बेटा देखो यहां से आपको दिख रहा है a1 अपॉन a2, ये सब बराबर आ रहा है अनुपात। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो दोनों रेखा एक के ऊपर एक लदी हुई है, मतलब संपाती है। और जो संपाती रेखाओं के लिए मैंने बताया था अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो संगत। रैखिक समीकरण युग्म संगत है। रैखिक समीकरण युग्म संगत है। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसी क्वेश्चन नंबर 4 में आप करेंगे संगत असंगत बताना है, और जो संगत है या जिसका अद्वितीय हल है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से उसे हल करना है, ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, नई किताब के क्वेश्चन लग रहे हैं। ये चौथे का फर्स्ट आपको बताना है कि युग्मों में कौन से युग्म संगत हैं या संगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। 4 पार्ट है इसमें। पहला पार्ट देखिए, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a1 इक्वल टू 1, यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं लिख रहा आपको, 1 लिखा था। x को हम लिखते रहेंगे 1 इंटू एक्स, तो x का गुणांक 1। ऐसे यहाँ पे y का गुणांक 1, c1 इक्वल टू -5। दूसरी समीकरण लिखेंगे आप 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a2 इक्वल टू 2,
B2 इक्वल टू 2, C2 इक्वल टू -10। अब आप अनुपात निकालेंगे A1 अपॉन A2, A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 2, B1 अपॉन B2 1 अपॉन 2, C1 अपॉन C2 -5 अपॉन -10 1 अपॉन 2। तो आपने क्या लिखा, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, तो आप देखिए इसमें दोनों रेखा एक के ऊपर एक लदी है। क्या हुआ, ये हमारा संगत, कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसके, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो रेखिक समीकरण युग्म संगत है, रेखिक समीकरण युग्म क्यों हमने बताया जब हल होगा तो संगत है, रेखिक समीकरण युग्म संगत है। जब संगत है तो इसका हम ग्राफ निकालेंगे, ग्राफ एक ही रेखा आएगी, उसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चढ़ी होगी। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। अब हम बेटा इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ग्राफ। ठीक है, ये देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5, पहला समीकरण है आपका ये। तो इस समीकरण में मैंने आपके ऐसे करा, यहाँ x लिखा, यहाँ y लिखा, यहाँ 0 लिखा, यहाँ 0 लिखा, x की जगह 0 लिखा, 0 प्लस वाई बराबर 5, y बराबर 5। जब x ये 0 रखा तो y का मान कितना निकला, 5। जब y की जगह 0 रखा तो x प्लस 0 बराबर 5, तो x बराबर भी 5, y ये 0 तो x की जगह 5। तो पहले कोऑर्डिनेट कितने हो गए, कोऑर्डिनेट लिखने के लिए क्या होता है, x, y 0,5, दूसरा कौन सा हुआ 5,0। यहां मैंने ग्राफ बनाया, ये x डैश, y डैश, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये लो। पहला कोऑर्डिनेट कितना है, 0,5, तो 0,0 तो यही रहता है, तो 0 यही रहा, फिर उसका 0 ये रहा और 5 ऊपर, तो ये हो गया 0,5। दूसरा है 5,0, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5,0, ये। अब ये मेरी रेखा जा रही है, ये दोनों को मिला दिया, तो ये हमारा समीकरण काय का आया है, ये समीकरण आया है x प्लस वाई इक्वल टू 5 का ग्राफ बना दिया है। दूसरी रेखा कौन सी है हमारी, आपके 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10। हमने इसका ग्राफ बनाया x y 0 0, x ये 0 रखा, 2 इंटू 0 प्लस 2y बराबर 10, 0 प्लस 2y बराबर 10, 2y बराबर 10, y इक्वल टू 10 अपॉन 2 बराबर 5, y का मान 5। जब हमने y की जगह 0 रखा, y बराबर 0 रखा इसमें, तो 2x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 10, 2x बराबर 10, x बराबर 10 अपॉन 2, x बराबर 5, 0,5 यही, 5,0 यही। तो इसी के ऊपर एक लाइन आ रही है हमारी भाई, एक ऐसे कर दो, इसी के ऊपर चढ़ के आ रही है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, एक के ऊपर एक चढ़ी है। एक के ऊपर एक चढ़ी है, तो इसका क्या लिखेंगे आप, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से
अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। इसमें एक हल लिख सकते हैं आप 0,5, एक हल लिख सकते हैं 0,5, दूसरा 5, कितने भी है अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, चौथे का सेकंड। चौथे का सेकंड, x माइनस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -1, c1 इक्वल टू 8। दूसरा समीकरण लिखा आपने 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a2 बराबर 3, b2 बराबर -3, c2 बराबर -16, a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 -1/-3 इक्वल टू 1/3, c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू है 8, c2 की वैल्यू -16 बराबर -1/2। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नहीं है बराबर c1 अपॉन c2। ये तो ये आपके दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। और समांतर रेखाएं मतलब असंगत रेखिक समीकरण युग्म, रेखिक समीकरण युग्म असंगत, असंगत है, इनकंसिस्टेंट, असंगत है। तो असंगत है तो कोई हल नहीं, कोई अर्थात कोई हल नहीं, अर्थात कोई हल नहीं। असंगत के लिए हमें ग्राफ बनाना ही नहीं है, ठीक है, मना कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, देखिए 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर कहा देखिए बेटा a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू -6, a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू -6। दूसरा समीकरण आपने लिखा 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो बेटे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू -2, c2 इक्वल टू -4।
तो अब यहाँ पे अनुपात निकालेंगे A1/A2 इक्वल्स टू 2/4 इक्वल्स टू 1/2, B1/B2 इक्वल टू 1/-2। यहीं पे देखिए आ रहेगा कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। रैखिक समीकरण युग्म संगत है। रैखिक समीकरण युग्म संगत है। संगत है मतलब हल है। और ये जब शुरुआत के दो अनुपात बराबर नहीं होते तो अधिक हल होता है। एक ही बिंदु पर छेद करेंगे दोनों रेखाएं, इंटरसेक्ट करती हैं। इसका ग्राफ बनाएंगे आप। ग्राफ देखिए इसका, x डैश y डैश। पहले वाले को निकाला आपने 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके लिए आपने बनाया ये x ये y ये 0 ये 0, x का मान 0 रखेंगे। 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो y बराबर 6। जब y 0 रखा तो 2x प्लस 0 माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। तो 0,6 कहाँ होगा? ठीक है बेटा, चलो बेटा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। चलो तो 0,6 6 1 2 3 4 5 6। तो 0,6 हमारा ये हुआ 0,6। दूसरा कौन सा है? 3,0। ये 0,0 ओ कहलाता है। 3,0 ये हुआ 3,0। आप देख सकते हैं ये 0,6 भाई 0,6। ये x का मान, ये y का मान। x का मान 0, y का मान 6। 3,0 x का मान 3, y का मान 0। ऐसे दिखा दिया मैंने। ठीक है बेटा, लाइन भेज दीजिए आप। ये चली गई लाइन। ये ग्राफ हमारा काय का आएगा? 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 का ग्राफ आ गया है। ये दूसरी लाइन का ग्राफ निकालेंगे आप। दूसरी लाइन कौन सी हमारे पास? 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। वही पुराना खेल, ये x ये y ये 0 ये 0, x का मान 0 रखेंगे। 4 इंटू 0 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो माइनस 2y उधर ले गए तो 2y इक्वल टू माइनस 4, y इक्वल टू माइनस 4/2 इक्वल टू माइनस 2। x का मान 0 तो y का मान कितना आया? माइनस 2। अब y की जगह 0 रखेंगे तो 4x माइनस 2 इंटू 0 माइनस 4 इक्वल टू 0। 4x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। तो 0, माइनस 2। यहां पर आप देखिए आप 1 2 3 4। ये हमारा आपके 1 2 3 4 5। x का मान कितना है? 0, यहीं पे रहे। y का मान माइनस कर दो, नीचे आए। ये पॉइंट हमारा कहलाएगा 0,-2। 1,0 ये 1 है और ये 0, ये कहलाएगा पॉइंट 1,0। अब देखिए बेटा, यहां से ये देखिए, ये रेखा हमारी जा रही है काय की? 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 की। अब यहां से आप देखिए, ये पॉइंट है ना, ये गया ये गया,
तो यहां से देखिए x का मान ग्राफ से x बराबर 2 और y बराबर भी 2। अभी सही है या गलत है जांच करना है तो x की जगह 2 रख दीजिए, 2 दूनी 4, y की जगह 2 लिखा, 4 और 2 6, 6 में 6 घटाया 0। सही है, ओके सही है। ये आगे ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन लगाएंगे, तब तक के लिए थैंक्स।